अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमें एडोब इलस्ट्रेटर जो है सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कहाँ से करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। आई होप कि आप सब ने इंस्टॉल कर लिया होगा ऑलरेडी। और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सिलेक्शन टूल के बारे में, थोड़ी बहुत शेप्स को भी हमने देखा था और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी देखा था। तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और ये हमारे पास जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसमें प्रैक्टिस ही आपको जो है ना वो सही एक्सपीरियंस मतलब परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आपको मस्ट करनी है। आज की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ही मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास। तो आज हम देखेंगे कि उसमें हम उसकी मदद से क्या क्या और कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास लोगो डिज़ाइनिंग हो या कोई भी कस्टम डिज़ाइनिंग हो, कस्टम फ़ॉन्ट्स हो, कस्टम शेप्स हों, या कोई भी हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चीज़ हमारे पास बनती है, तो उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का तो यूज़ मस्ट ही तकरीबन हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास से बहुत अच्छा एक टूल है और हमें स्पेसिफाइड करता है किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके हम उसको अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यू आर्ट बोर्ड। हम एक न्यू आर्ट बोर्ड खोल लेते हैं, क्रिएट न्यू करेंगे। यहाँ से हम 4x4 इंच का ही ले लेते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक आर्ट बोर्ड के साइज़ की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं 4x4 इंच का ही ले रही हूँ। कलर मोड हम RGB रखेंगे और रेजोल्यूशन हम हाई रखेंगे 300। क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है कीबोर्ड पे ए। हम कीबोर्ड पे ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको हम शेप से तो देख चुके हैं कि हमने जैसे क्लिक किया एंड ड्रैग किया तो हमारे पास ये शेप आ गई। अगर हम शिफ्ट की मदद से दबाते हैं तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल में आ जाएगी, ठीक है, यानी फिक्स प्रोपोर्शन। इसका लेंथ भी सेम होगी और इसकी विड्थ भी सेम होगी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का हमने क्या पर्पस देखा था पहले, कि हमने कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट किया और उसको हमने यूं अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हमने वापस रिवर्स करना है इस एक्शन को जो हमने किया है, तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो हम रिवर्स हो जाएंगे। अब हमें इस दो पॉइंट्स को अगर सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं सिलेक्ट करने के। इसको क्लिक करेंगे, देन शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस पॉइंट सेकंड को क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे पास दो पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब हम इनको अपनी मर्जी से जो है ना जहाँ भी चाहें वो ड्रैग कर सकते हैं, और अगर हम शिफ्ट साफ प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास ठीक प्रोपोर्शनल साइज में ही जाएगा। और सेकंड तरीका यह है कि अगर हम क्लिक करके और ये यूं दो सिलेक्ट करते हैं पॉइंट, तभी हमारे पास दो पॉइंट सिलेक्ट हो गए। इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आज हम जो है ना प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी चीज़ों पे कि हम कैसे चीज़ें बना सकते हैं। कोई भी है, जैसे हमने यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स लेके रखी हैं। पहला मेथड इसका यह है कि हम डायरेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। लेकिन कई दफ़ा हमारे पास जैसे अभी ये यहाँ पर इमेज नहीं आई है। ये क्यों नहीं आती है, इसके दो रीजंस होते हैं। या तो हमारे सिस्टम में थोड़ा बहुत कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, या उसकी सेकंड वजह ये होती है कि उसका साइज में इशू होता है, ठीक है। तो हम उसको रिसाइज करके फिर वो इजीली आ जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप से। लेकिन अगर नहीं आता है तो उसका सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, कि हम लोग यहाँ से फाइल पे जाएंगे, प्लेस पे जाएंगे, हमने जो इमेज सेलेक्ट करना है अपना उस पर क्लिक करेंगे एंड प्लेस कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये अभी पेस्ट नहीं हुआ, मैं मूव कर रही हूँ माउस को तो ये माउस के साथ ही मूव हो रहा है। इसको प्लेस करेंगे कैसे, हम क्लिक करेंगे राइट माउस से एंड ड्रैग करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं हर चीज। तो फिर हमने इसको छोड़ दिया क्लिक को, तो ये देखें ये हमारे पास प्लेस हो गया। इसका सेकंड मेथड प्लेस का था। और अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z दबाते हैं, रिवर्स कर देते हैं इसको कि हमें नहीं चाहिए। तीसरा मेथड इसका क्या है कि हम फाइल में जाएंगे, उससे पहले हम अपनी इमेज को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ये हम यहाँ पर गए, राइट क्लिक किया, कॉपी किया एंड देन
एडिट पे आए और पेस्ट कर दिया। ये देखें हमारे पास हमारी मग की शेप आ गई। इमेज हमारी यूं करके एक्सपोर्ट हो सकती है, हम लोग लेके आ सकते हैं आर्टबोर्ड में। अब हमने इसी को जो है ना ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ शेप्स, और हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सिर्फ इसमें यूज करेंगे कि हम कैसे पॉइंट्स को जो है वो स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पॉइंट हमें चाहिए या यूं करके। अच्छा जी, इसके ऊपर आपको ना क्रॉस से लाइंस नजर आ रहे हैं, अगर आपको ये हटाने हैं तो यहाँ से जस्ट ऊपर देखिए ये कंट्रोल्स हैं। अगर ये कंट्रोल्स, इन्हें कंट्रोल्स कहते हैं, अगर ये कंट्रोल्स किसी के नहीं आ रहे हैं तो सिंपल व्यू में जाके, सॉरी विंडोज में जाके यहाँ से कंट्रोल्स ऑन कर देने। ये देखें अभी ये चले गए, विंडोज में जाके कंट्रोल्स पे क्लिक कर देंगे, ये आ गए। तो हमने यहाँ से एम्बेड कर देना है, ये जो कंट्रोल्स है यहाँ लिखा हुआ है एम्बेड, इसका ये हमने क्रॉस हटाना है इमेज के ऊपर से, तो एम्बेड कर देंगे। ये देखें ये चला गया, ये अब नॉर्मल शेप में आ गया हमारे पास, सिंपल। अब हमने इसको जो है ना ड्रॉ करना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के लिए इस इमेज को क्या करेंगे, ताकि हमें जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हो तो हमें ये जो है डिस्टर्ब ना करे आगे पीछे हिल के, तो हम क्या करेंगे कीबोर्ड पे Ctrl+2 प्रेस कर देंगे। ये देखें अब ये क्लिक करते रहें, ये नहीं होगा, ये लॉक हो गया है। या अगर आपको Ctrl+A नहीं प्रेस करना तो आप यहाँ से एडिट में जाके, ऑब्जेक्ट में जाके, यहाँ पे ये लॉक आ रहा है, यहाँ से कर सकते हैं। अब अनलॉक करने के लिए Ctrl+Alt+2 प्रेस करेंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। अब इसको दोबारा लॉक करना है तो हम ऑब्जेक्ट में जाके लॉक सिलेक्शन पे, जो हमने यानी सिलेक्ट किया है उसको लॉक कर दें। यस, सिलेक्शन को लॉक कर दें, तो ये लॉक हो गई है हमारे पास इमेज। हम Ctrl+ दबाते हैं ताकि ये हमें वाज़ेह हो जाए और हम इसको ड्रॉ कर सकें। अब हम क्या करते हैं, ये मग है हमारे पास, अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा विद द हेल्प ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हम सर्कल लेते हैं, लेफ्ट क्लिक किया और एलिप्स टूल लिया। हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग किया। ये देखें, इसको हम फिर ट्रांसफॉर्म टूल्स नजदीक जाएंगे तो ट्रांसफॉर्म टूल्स आ जाएगा, इसकी मदद से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमें पता नहीं चल रहा नीचे वाले शेप की वजह से, जो ऊपर हमारे पास फिल वाइट आ रहा है उसकी वजह से हमारा नीचे वाला शेप छुप रहा है और हमें मुश्किल हो रही है इसको ड्रॉ करने में। तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो हमारे पास फिल है कलर, इस पे हम नन कर देते हैं। ये देखें रेड लाइन आ गई, मतलब नन। अब ये देखें हमें नीचे वाला शेप नजर आ रहा है, लेकिन अब अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे साइड पे कहीं, तो ये देखें हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि हमने ये सिलेक्शन बनाई थी। अगर हम नजदीक जाते हैं तो ये ब्लू सा हमें शो कर रहा है लाइंस कि हमने यहाँ सिलेक्शन बनाई हुई है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। इसमें हम क्या करते हैं, फिल हमने ऑफ कर दिया, सिलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं और हमने क्या किया, स्ट्रोक पे डबल क्लिक किया और इसको हमने ब्लैक कलर दे दिया। ब्लैक कलर दे देते हैं हम इसको, ओके कर देते हैं। ये देखें अब हमें नीचे वाला शेप भी नजर आ रहा है और हमें हमारी सिलेक्शन भी नजर आ रही है, तो हमें इजी हो रहा है ये ड्रॉ करने में। हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस, इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये वाली सिलेक्शन भी लॉक हो जाए, तो हमने जस्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया और कीबोर्ड पे हमने Ctrl+2 प्रेस कर दिया, ये हमारे पास लॉक हो गई। अब हमने ये मैग का नीचे वाला हिस्सा बनाना है। हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, या कीबोर्ड पे हम शॉर्टकट M प्रेस करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमने क्लिक किया और हम पूरा ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रांसफॉर्म के थ्रू मैं कर रही हूँ लाइक दिस, यहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से भी हम कर लेते हैं मजीद सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्म लाइक दिस। अब देखें ये जो है हमारे पास ये फ्रंट पे आ रहा है और ये हमारे पास यहाँ पे राउंड शेप में है। यहाँ पे भी अगर हम इसका थोड़ी देर के लिए फिल ऑन करें तो ये देखें
ये हमारे मग की शेप है, ये हमें राउंड शेप में चाहिए और ये हमारे पास रेक्टेंगल में आ रहा है। अगर हम इसका फिल ऑफ करें लाइक दिस, और यहाँ से भी हमें राउंड शेप में चाहिए, यहाँ से भी राउंड में, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट किया हुआ है हमने विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल, किसी से भी ये सिलेक्ट करके ऑल पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल लेते हैं। हमें चाहिए कि ये एलिप्स टूल पहले नजर आए और रेक्टेंगुलर पीछे जाए। एक तो तरीका ये भी है कि हम इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ तक ले आए, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब यहाँ पे हमें कोई शेप आगे या हमें किसी शेप के पीछे कोई शेप लेके जानी हो तो वहां हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसका फिल ऑन करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि मैं कर क्या रही हूँ। रेक्टेंगुलर टूल का भी फिल हमने ऑन कर दिया। अब ये देखें, हमारे पास नजदीक लेके जाए माउस तो ये हमारे पास एलिप्स यहाँ तक बन रहा है और रेक्टेंगुलर ने उसको छुपा दिया है पीछे, तो हमें ये रेक्टेंगुलर एलिप्स टूल के पीछे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको राइट क्लिक किया माउस से एंड अरेंज पे क्लिक किया। यहाँ पर देखें ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक हमारे पास ऑप्शन आए हुए और इसके आगे शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। शॉर्टकट्स जो है हमें स्मार्ट वर्किंग में हेल्प आउट करते हैं, आसान कर देते हैं हमारा काम। अच्छा जी, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है कि जो हमारी शेप है वो सबसे पहले नंबर पे आ जाए, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे शेप आ जाए। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप आगे आए जस्ट, ठीक है, और सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाए, और सेंड टू बैक का मतलब होता है सबसे लास्ट में यानी कीबोर्ड पे चली जाए हमारी शेप। हमें सिर्फ एक स्टेप पीछे चाहिए हमारे सर्कल के, तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक चली स्टेप। अगर हम इसको सेंड टू बैक करते तो ये देखें हमें नजर ही नहीं आ रही क्योंकि ये हमारे पास इमेज के भी पीछे चली गई है। हमें इमेज के पीछे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सर्कल के पीछे चाहिए। तो हम लोगों ने जो एक स्टेप किया था बैकवर्ड वही करेंगे। इसको हम अंडू स्टेप को करने के लिए कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो गया हमारे पास। इस पे हम इस पॉइंट को एडजस्ट कर लेते हैं, शेप को अपनी लाइक दिस, ये हमारे पास एडजस्ट हो गई। अब हमें जो है ना इसका फिल ऑफ कर लेते हैं ताकि हमें नीचे से शेप हमारा नजर आए। ये देखें, अब यहाँ से ना हमारे पास राउंड शेप आई हुई है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रेट फॉर्म में पड़ा हुआ है। हम इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अब यहाँ पर काम आएगा। देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हमने ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबाकर ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अगर थोड़ा सा नजदीक जाएं, ये जो गोल सा पॉइंट आ रहा है इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कर्व सी बनी आ रही है यू राउंड सी शेप की। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास राउंड हो जाएंगे। हमें राउंड ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके पास लेके जाएंगे, जैसे ये कर्व शेप सी आएगी, राउंड शेप सी, हम क्लिक करके लेफ्ट राइट क्लिक करके माउस पे और ड्रैग करेंगे। ये देखें, ये दोनों हमारे पास जो है ये इक्वली जा रहे हैं लाइक दिस। ये देखें, ये देखें पूरा एडजस्ट हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारे कप शेप के। ये देखें, इनमें से कुछ पॉइंट्स अगर हमें एडजस्ट करने हैं तो हम जस्ट क्लिक करेंगे उन पॉइंट्स पे और ड्रैग कर देंगे लाइक दिस। क्लिक करेंगे एंड ड्रैग कर देंगे लाइक दिस। अच्छा जी, अब हमने जो क्लिक किया ना और ये हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास ये लाइन से नजर आ रहे हैं। इन लाइंस को इलस्ट्रेटर में हैंडल्स कहते हैं। इन हैंडल्स का क्या काम होता है, इसके लिए मैं बताने के लिए आपको इलिप्स टूल लेती हूँ। यहाँ देखें, हमने ड्रॉ किया इलिप्स टूल, इसका हम फिल ऑन कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है इलिप्स टूल। अब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये देखें अलग इसके जो है ना हमारे पास पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया। ये देखें, इसके हमारे पास क्या शो हो रहे हैं, ये हमारे पास जो लाइन्स हैं हैंडल्स शो हो रहे हैं। इन हैंडल्स के क्या करते हैं हम, इन हैंडल्स से हम कर्व शेप को जो है ना वो चेंज करते हैं। यानी ये हमारे पास लाइक दिस, हमने क्लिक किया एंड ये देखें
ये क्लिक किया एंड दिस लाइक दिस। तो ये हमारे पास जो है ना वो हमारे पास क्या हेल्प आउट करता है, कर्व किसी को भी चीज में करने के लिए। फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं, बहुत ही गलत सिलेक्शन सा बन गया है हमारे पास। अच्छा, अब हमने ये सबसे नीचे जो है ये हमारे पास राउंड सा थोड़ा शेप है, हम इसके लिए क्या लेते हैं, दोबारा एलिप्स टूल लेते हैं, हम यहाँ से क्लिक करते हैं एंड ड्रैग करते हैं लाइक दिस। इसका हम फिल ऑफ कर देते हैं ताकि हमें शेप नजर आए। और अब हमने एडजस्ट करने पॉइंट्स को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। ये देखें हमने क्लिक किया और हम अपनी शेप को इस साइड ले आए, एडजस्ट कर दिया लाइक दिस। यहां से भी हम क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस पॉइंट्स पे। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे फिर से वो इशू है, अगर हम फिल ऑन करें तो ये हमारे पास एलिप्स टूल रेक्टेंगुलर के ऊपर आया हुआ है। हमें ये इस रेक्टेंगुलर जो हमने कप का बॉडी सा बनाया है रेक्टेंगुलर शेप से, इससे पीछे चाहिए। तो हम जस्ट क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, अरेंज पर जाएंगे एंड सेंड बैकवर्ड। ये बैकवर्ड हमें क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका फिल स्टेम ऑफ है। इसका फिल अगर हम ऑन कर दें, अब हम अगर इसको सिलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड करें, ये देखें ये पीछे को चला गया। अब हम इसको कंट्रोल 0 दबा के इसकी आर्ट बोर्ड की असल शेप पे जाते हैं, तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से सिलेक्शन बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम कलर्स फिल करें, इसमें हम कुछ डार्क कर लेते हैं, कलर फिल, जैसे लाल ले लेते हैं, डार्क रेड, और यहां से भी हम डार्क रेड ही ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कुछ लाइट कलर ले लेते हैं थोड़ा सा लाइक दिस। ये देखें ये हमारा कप बन गया। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने देखा कि हम लोग कितनी अच्छे तरीके से पॉइंट्स को जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ले आते हैं, और उनसे हम कितने अच्छे से चीजें यूं करके ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह हम मॉकअप्स बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, या कोई भी चीज बनाते हैं तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। हम लोग एक और चीज बना लेते हैं, आई होप कि ये आपको समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। इसको हम साइड पे सारे पॉइंट्स सिलेक्ट करके मैंने इसको साइड पे ड्रैग कर दिया। हम कंट्रोल जो हमारे पास लॉक हुई थी सिलेक्शन, कंट्रोल ऑल्ट एंड 2 दबाएंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम एक और चीज बनाते हैं, हम यहाँ से ये इमेज ले लेते हैं कबर्ड की, कॉपी किया हमने, आर्ट बोर्ड पे गए, एडिट पे गए एंड पेस्ट कर दिया लाइक दिस, एम्बेड कर दिया, ये हमारे पास हो गया। हमने इसको लॉक करना है ताकि हमने सिलेक्शन बनाते हुए कोई इशू ना हो, तो हम कंट्रोल 2 दबा देंगे। इसको हम कंट्रोल Z से देखते हैं कि हमने क्या क्या कैसे कैसे पॉइंट्स बनाने, ज्यादा ही आगे आगे लाइक दिस। इसको हम ऑफ करते हैं। हमने यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कबर्ड में जो है यूं करके हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर से छोटे छोटे से शेप्स बने हुए, और इसमें आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सही से समझ आएगा कि इसमें कर क्या हो क्या रहा है। तो हम लेते हैं यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप, हमने यहाँ पे क्लिक किया, पहले हम ये पॉइंट बनाते हैं एंड ड्रैग किया, ये देखें अब हमारी शेप ये है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, और हमारे जो शेप हमने बनाई है रेक्टेंगुलर की उसके यहाँ पॉइंट्स हैं। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, हम एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करते जाएंगे और हम उस शेप पे रखते जाएंगे। हम जस्ट क्या करेंगे, यहां से लेते हैं, क्लिक किया इस पॉइंट को और अकॉर्डिंग टू शेप हमने यहां रख दिया। यहां से भी हम क्या करेंगे, हम इसका फिल ऑफ कर देते हैं ताकि हमें शेप नजर आए, और इसका स्ट्रोक ऑन कर देते हैं। ये हमारे सिलेक्शन में बहुत हमें हेल्प आउट करता है। मस्ट आपने फिल ऑफ कर देना है, स्ट्रोक ऑन कर लेना है, और आप सिलेक्शन इजीली बना सकते हो। फिर हमने ये सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया और हमने अकॉर्डिंग टू शेप यहाँ पे एडजस्ट कर लिया अपना पॉइंट लाइक दिस। हम इन दोनों पॉइंट्स को उठा के
इस साइड ले आते हैं आगे, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप से हम बना सकते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट्स एडजस्ट हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, इसको क्लिक किया एंड यहाँ पे एडजस्ट कर लिया अपना पॉइंट, फिर इसको क्लिक किया एंड इधर एडजस्ट कर लिया लाइक दिस। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, आगे ले आते हैं हम इधर लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक और रेक्टेंगुलर बन जाएगा, तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा शेप। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास बेहतर हो सके लाइक दिस। अब देखें ये हमारे पास एक बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह हम बाकी भी सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं एक इसी तरह का रेक्टेंगुलर शेप लाइक दिस, और हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। ये मैं थोड़ा तेज से सब लेके जाऊंगी क्योंकि आपको समझ आ गया होगा आई होप। सिलेक्ट किया एंड ड्रैग, सिलेक्ट किया एंड ड्रैग। पॉइंट्स को हम जस्ट पॉइंट्स पे एडजस्ट कर रहे हैं। इसको भी सिलेक्ट किया एंड ड्रैग, इसको भी सिलेक्ट किया एंड ड्रैग लाइक दिस। ये देखिए हमारे पास ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ये वाला और इस साइड वाले को बना लेते हैं। हमने क्या किया, आर्टबोर्ड को विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार इस साइड मूव किया। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर टूल लिया और हमने यहां से ये वाला पॉइंट लाइक दिस ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अब ये दोनों पॉइंट्स तो इस पे एडजस्ट हैं, अब ये वाले करने हैं। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, क्लिक एंड ड्रैग। अब इसको भी सिलेक्ट किया, क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस। ये देखें कितने इजीली हमने इस पॉइंट्स को एडजस्ट कर लिया। इसी तरह हम बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एडजस्ट करते हैं, और ये स्पेशली हमारे पास मॉकअप में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। हम अपनी मर्जी से अपना कोई भी मॉकअप रेडी कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी भी पॉइंट्स ले लेंगे। यहाँ हम रेक्टेंगुलर एक ड्रॉ करते हैं। ये जो स्क्रॉल होता है ना माउस पे, इसकी मदद से मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। ये देखें, स्क्रॉल कर रही हूँ जस्ट एंड ड्रैग कर रही हूँ। मैंने माउस का जो है लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, राइट क्लिक मैंने जस्ट ड्रैग किया है, और उसके माउस के स्क्रॉल पे मैंने स्क्रॉलिंग करके और नीचे लेके आई हूँ। ये मुझे नहीं लगता ज्यादा पॉइंट्स एडजस्ट करने की जरूरत है, ये कंप्लीट एडजस्टमेंट पे ही आया है। हम इस साइड वाला एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्लिक किया एंड ड्रैग लाइक दिस। बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें चाहिए थी इसमें, बाकी ये एडजस्टेड है। उसके बाद हम यहाँ वाला बॉक्स ले लेते हैं। ये इसके लिए भी रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट किया हमने, जस्ट क्लिक, मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ एंड ड्रैग करके मैंने यहाँ पर लाके पॉइंट को छोड़ दिया। यहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और हमने क्लिक किया एंड ड्रैग कर दिया लाइक दिस। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को क्लिक किया एंड ड्रैग कर दिया लाइक दिस। ये देखें हमारे पास सारे पॉइंट्स सही से एडजस्ट हो गए। स्पेस बार से मैंने इसको मूव किया। अब इधर के पॉइंट्स हम कर लेते हैं ड्रॉ। रेक्टेंगुलर टूल लिया, यहाँ से क्लिक किया एंड ड्रैग विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉलिंग यहाँ पर ले आए हम। ये देखें, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया मैंने, ये ज्यादा ही अंदर चला गया लाइक दिस। ये देखें, यहां से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ये पॉइंट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये ज्यादा आगे चला गया है, यहाँ आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ से हो गया। यहाँ से भी हम कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम अंदर के भी इसी तरह ड्रॉ करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। हमने क्लिक किया, ड्रैग किया, ये हमने शेप पहले बना लिया, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अब हमें ये वाला इधर पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट इधर चाहिए ऊपर, ये हम इधर पहले रख लेते हैं लाइक दिस। अब हमें ये वाला पॉइंट ना अंदर की साइड चाहिए, तो हम क्या करते हैं लाइक दिस, ये हम अंदर ले गए, और ये वाला हमें पॉइंट क्या चाहिए यहाँ पे लाइक दिस। ये देखें हमारे पास कितना इजीली अंदर का शेप भी ड्रॉ हो गया।
ये देखें, इसका ये छाप सा बन गया। उसके बाद हम नीचे वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसी तरह रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट किया। ये पहले यहाँ पर यूं है छोटा सा शेप जो कि नीचे तक जा रहा है, स्क्रोलिंग करते हैं हम और नीचे तक इसको एडजस्ट कर देते हैं लाइक दिस। ये थोड़ा सा हमें ट्रांसफॉर्मेशन से हम करते हैं इधर। ये हो गया हमारे पास। रेक्टेंगुलर टूल लिया हमने। एक और हमने क्या किया, ड्रॉ करते हैं यू पॉइंट। इसको भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते जाएंगे लाइक दिस। यहां से हम इसको सिलेक्ट करके लाइक दिस, इसको यहां से सिलेक्ट कर लिया, इसको यहां एडजस्ट कर लिया। ये देखें, ये हमारे पास ये भी बन गया। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने किया। इसके भी पॉइंट्स हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते जाएंगे एंड क्लिक एंड ड्रैग करते जाएंगे। उन पॉइंट्स पे जस्ट एडजस्ट करते जाएंगे रख के, जहां जहां हमें वो पॉइंट्स चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास सारा सिलेक्शन बन गया। इसी तरह हम इसका भी लेंगे और हम लोग नीचे से भी लेंगे। ये हमने कर लिया लाइक दिस। इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडजस्ट करते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये देखें। उसके बाद हम यहां वाली अगर हम ये सिलेक्ट किया हमने, और अगर हम इसकी कॉपी ले लें, कॉपी करके इसको नीचे वहीं पे पेस्ट कर दें। ये देखें, ये तो एक लाइन सिलेक्ट हो गई। ये पूरा हम सिलेक्शन टूल से पूरा सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसकी कॉपी लेंगे एंड पेस्ट करेंगे। ये देखें, ये पूरा हमारे पास आ गया। हम इसको यहाँ लेते हैं और इसके पॉइंट्स हम इसको जस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। इसको क्लिक किया एंड ड्रैग, क्लिक किया एंड ड्रैग। यहां से भी पॉइंट एडजस्ट कर लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग। यहां से भी क्लिक एंड ड्रैग। ये हमें यहाँ पे आएगा पॉइंट। ये हमारे पास थोड़ा सा रूफ सा आ रहा है, इसको भी हम अलग पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे, अलग बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक और शेप ले लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये हमने सिलेक्ट कर लिया लाइक दिस। ठीक हो गया। अब इसको हमने ऊपर जो छोटा सा छत है, इसको हम कैसे करेंगे। ये हमने लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको हमने इधर एडजस्ट किया, इसको इधर एडजस्ट किया, इसको यहाँ, ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और ये यहाँ। ये देखें, ये छोटा सा हमारे पास बन गया। उसके बाद हम नीचे वाला भी ले लेते हैं। इसी तरह हमने जस्ट क्लिक एंड ड्रैग किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया एंड जस्ट मीट दैट पॉइंट्स जहां पे हमें चाहिए लाइक दिस। ये सिलेक्ट किया लाइक दिस। ये देखें, हम कंट्रोल 0 दबाते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से सिलेक्शन हो गई। अगर हम इसको कलर्स दे दें तो ये देखें, यहाँ से हम
कलर पैनल ऑन कर लेते हैं। यहाँ से हमने डार्क कलर ले लिया थोड़ा। यहाँ पे भी हम आई ड्रॉपर टूल डायरेक्ट लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल का क्या मकसद है, ये है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल जो है ना वो हमारे पास हेल्प आउट करता है। जैसे हम बचपन में पेंटिंग्स वगैरह करते थे तो इसी तरह हमारे पास जो है वो आई ड्रॉपर टूल भी है। ये हम लोग क्या करते हैं, जस्ट जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे ना ये वहीं का कलर फिल कर देगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जहाँ हम क्लिक कर रहे हैं वहीं का। अच्छा, इसी शेप के हम कलर्स अगर लें तो कैसे ले सकते हैं, इसको हम फिल ऑफ करते हैं। ये देखें, अगर हमें यही जो शेप बनी हुई है, इमेज है, इसी के कलर्स चाहिए तो हम आई ड्रॉपर टूल की मदद से लेंगे। कैसे, ये हमने जो शेप बनाया हुआ था इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि नजर आए कि हो क्या रहा है। ये हमने जो शेप बनाया था इसको हमने क्लिक किया। आई ड्रॉपर टूल का जो है वो शॉर्टकट है आई। कीबोर्ड में हम आई प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हम जस्ट क्लिक करेंगे, ये देखें इस पे फिल हो गया। अब हम वी सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास सिलेक्शन टूल आ गया। फिर हम ये वाला शेप सिलेक्ट करते हैं, आई दबाएंगे, आई ड्रॉपर टूल आ गया, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। ये देखें वो ही कलर्स हो रहे हैं जो हमारी इमेज में ऑलरेडी हुए हुए थे। वी सिलेक्ट किया, यही हम इसी तरह सारे कलर्स कर लेंगे। आई ड्रॉपर सिलेक्ट किया, ये देखें, फिर वी सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर सिलेक्ट किया एंड लाइक दिस। इसी तरह हम सारे कलर्स कर लेंगे और फिर देखते हैं कि हमने जो ड्रॉ किया है वो कैसा बना है। ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये क्योंकि हमने स्ट्रोक बनाए हुए हैं और हम फिल अप कर रहे हैं तो हमने स्ट्रोक पे क्लिक करना है, वरना आपकी सिलेक्शन सिलेक्ट नहीं होगी। स्ट्रोक पे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोक सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिल ऑफ है तो ये इसी तरह सिलेक्शन नहीं होगी। हम आई ड्रॉपर टूल लेंगे, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। लाइक दिस। तो ये देखें हमने जो कलर्स किए हैं फिल, इसमें भी कर लेते हैं हम कलर्स फिल जल्दी जल्दी से। ये देखें, ये हमारे पास सारी सिलेक्शन हो गई। इस पे भी कर लेते हैं, ये देखें, इस पे नहीं हुआ, इस पे भी कर लेते हैं लाइक दिस। इस पे भी कर लेते हैं आई ड्रॉपर से, ये देखें अब हो गई। तो ये देखें हमने ये सारी सिलेक्शंस कर ली सिलेक्ट और हमारे पास ये कंप्लीट जो है वो बन गया एक। ये हमने कबर्ड सा बना लिया। ये देखें, यहाँ डार्क कलर से थोड़ी डेप्थ दिखाने के लिए, यहाँ थोड़े लाइट कलर से, वो हमारे पास सब हमने कर लिया। सिलेक्शन टूल यूज करके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसमें मुझे लगता है इमेज में ज्यादा सही से समझ आया होगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे हम यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ आई हो, और अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी तरह आपकी असाइनमेंट है, और असाइनमेंट जो है आपने प्रैक्टिस के लिए अगर करनी है तो मैं आपको इस लिंक डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दूंगी, और वो आप वहाँ से जो है ना डाउनलोड करके इमेज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फेसबुक का जो है लिंक भी दे दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में ही, आप वहाँ पे जाके और वो फेसबुक पेज पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली चेक एंड
गिव यू सजेशन कि आपने कैसा दिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द आएगा इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।